अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने के बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In today's class we will study about the fifth kind of sentence, imperative sentence। आज की क्लास में हम सेंटेंस की जो पांचवी किस्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। imperative sentence उर्दू में इसको हुक्मिया जुमला कहते हैं। The definition of imperative sentence, a sentence that expresses request, commands और advice is called imperative sentence। ऐसा जुमला जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए, किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाए, इल्तिजा की जाए, दरख्वास्त की जाए या फिर किसी को नसीहत की जाए तो ऐसे जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सिंपल इम्पेरेटिव एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड स्पेशल इम्पेरेटिव। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज काइंड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इम्पेरेटिव और सेकंड स्पेशल इम्पेरेटिव। अब एक एक करके इंशाल्लाह हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, सिंपल इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहली काइंड जो होती है सिंपल इम्पेरेटिव, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वी कॉल हिम सिंपल इम्पेरेटिव बिकॉज ऑफ इस स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसको सिंपल इम्पेरेटिव कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एंड इन नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डोंट। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डोंट लगाते हैं। डोंट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। डोंट ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड एट द एंड वी पुट फुल स्टॉप इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। देयर इज़ नो एनी क्वेश्चन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, सवाल नहीं पूछा जाता। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये हुक्मिया जुमले होते हैं। इसमें या तो किसी को कुछ करने का कहा जाता है या फिर किसी को कुछ करने से रोका जाता है। इसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता। सो देयर आर जस्ट टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इम्पेरेटिव
इम्पेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ दो स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। या तो किसी को कुछ करने का कहा जाएगा या फिर किसी को कुछ करने से रोका जाएगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि उर्दू से इंग्लिश में इन जुमलों की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एंड एट द एंड वी विल पुट फुल स्टॉप, और आखिर में हम इसके फुल स्टॉप लगाते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस, अपने वालिदैन का कहना मानो। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस वर्ब इज कहना मानना। कहना मानना इसमें वर्ब है, तो कहना मानने को बोलते हैं ओबे। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वी विल राइट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट वालिदैन, अपने वालिदैन, ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का कहना मानो। नेक्स्ट सेंटेंस, गरीबों की मदद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है मदद करो। मदद करने को कहते हैं इंग्लिश में हेल्प। एंड आफ्टर वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है गरीबों की, हेल्प पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, कामिल मुसलमान बनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है बनो, तो बनने को इंग्लिश में बोलते हैं बिकम। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे बिकम। ऑब्जेक्ट इसमें है कामिल मुसलमान। बिकम एन आइडियल मुस्लिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मौके तलाश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है तलाश करो। तलाश करने को इंग्लिश में कहते हैं सीक। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है मौके। सीक अपॉर्चुनिटीज, मौके तलाश करो। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा माहौल अपना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है अपना लो। अपनाने को बोलते हैं ज्वाइन। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वी विल राइट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है अच्छा माहौल। Join a good environment. Now we will study about the formation of negative sentence in imperative sentence. अब imperative sentence में हम negative sentence को बनाना सीखेंगे। The structure of negative sentence, first of all we will write don't. Negative sentence में सबसे पहले हम don't लिखते हैं, and after don't we will write first form of verb. डोंट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नाउ कम टू द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अब करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, गाली मत दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डोंट। सबसे पहले तो इसमें डोंट हम लिखेंगे, डोंट। एंड आफ्टर डोंट वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब इसमें है गाली देना, यानी इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो है गाली देना, तो गाली देने को बोलते हैं स्वेयर। स्वेयर कसम खाने को भी बोलते हैं, एंड स्वेयर गाली देने के लिए भी यही वर्ड यूज़ किया जाता है, डोंट स्वेयर। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वी विल राइट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो द सेंटेंस विल एंड है, तो सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस, मुसलमानों को नुकसान मत पहुंचाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डोंट। सबसे पहले इसमें हम डोंट लिखेंगे एंड आफ्टर डोंट वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डोंट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है किस काम से, इसमें मना किया जा रहा है नुकसान पहुंचाने से, तो वर्ब इसमें है नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचाने को बोलते हैं हर्ट, डोंट हर्ट। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है मुसलमानों को। डोंट हर्ट मुस्लिम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, देर मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डोंट। सबसे पहले इसमें डोंट लिखा जाएगा एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें है देर करना। इसमें जो मना किया जा रहा है वो देर करने से मना किया जा रहा है, तो देर करने को कहते हैं डिले। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो द सेंटेंस विल बी एंड हियर। सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसके ऐब मत खोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डोंट। सबसे पहले हम डोंट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो है ऐब खोलना, तो ऐब खोलने को बोलते हैं रिवील। डोंट रिवील। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है उसके। हिज और हर फॉल्स। अब इसमें जिसके ऐप खोलने की बात हो रही है, अब इसमें सेंटेंस में शो नहीं हो रहा कि वेदर इट इज़ गर्ल और बॉय, कि वो लड़की है या लड़का है, तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। डोंट रिवील हिज फॉल्ट्स और डोंट रिवील हर फॉल्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, फूलों को मत तोड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डोंट एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो है तोड़ने का, तो तोड़ने को बोलते हैं प्लक। फूल पौधों वगैरह को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लक। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज फूलों को। Don't pluck the flowers. Now we will study about the second kind of imperative sentence, special imperative. It is also called let imperative. अब हम हुक्म जुमला इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो सेकंड काइंड स्पेशल इम्पेरेटिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको लेट इम्पेरेटिव भी कहते हैं बिकॉज द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ दिस सेंटेंसेस इज लेट। क्योंकि स्पेशल इम्पेरेटिव के जुमलों के शुरू का लफ्ज़ होता है लेट। आप ये देख सकते हैं दोनों में जो शुरू का लफ्ज़ है वो लेट है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड लेट इम्पेरेटिव। इसलिए इस तरह के जुमलों को लेट इम्पेरेटिव भी कहते हैं। इन स्पेशल इम्पेरेटिव सेंटेंस वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। इसमें भी हम दो सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एज वी डिस्कस बिफोर देयर इज़ नो एनी क्वेश्चन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले में क्वेश्चन नहीं किया जाता, सवाल नहीं किया जाता। इसमें या तो किसी को कुछ करने का कहा जाता है या किसी को कुछ करने से मना किया जाता है, इसमें क्वेश्चन नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसमें स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले इसमें लेट लिखा जाता है एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद या तो नाउन आएगा, नाउन किसी भी शख्स चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, या तो नाउन लिखा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा एंड एट द एंड वी विल पुट फुल स्टॉप, और आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले इसमें लेट आएगा एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और लेट के बाद हम या तो नाउन लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नॉट।
इसके बाद हम नोट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे एंड एट द एंड वी विल पुट फुल स्टॉप और आखिर में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस टू सेंटेंसेस। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम उर्दू से इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। बिफोर गोइंग टू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस लेट्स स्टडी अबाउट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये तमाम जो लिखे हैं ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मी इट मीन्स मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, हिम इट इज़ यूज फॉर बॉय, हिम ये लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स उसे, हर इट इज़ यूज फॉर गर्ल, हर ये लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स उसे। इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इट ये अक्सर एनिमल्स जानवरों के लिए या फिर बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स उसे, देम इट मीन्स उन्हें। ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। Now we will study about the formation of affirmative sentence in special imperative sentence। अब हम स्पेशल इम्पेरेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि उर्दू से इंग्लिश में हम इसकी ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे जूते पहनने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट, सबसे पहले इसमें हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर लेट वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेट के बाद या तो नाउन आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मुझे, तो मुझे को कहते हैं मी, लेट मी एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब इसमें काम इसमें जो हो रहा है वो है पहनने का, पहनने दो, तो पहनने को बोलते हैं पुट ऑन। Let me put on and after first form of verb we will write object। object इसमें है जूते। Let me put on the shoes। नेक्स्ट सेंटेंस, ताहिर को मेरे साथ आने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसमें नाउन है ताहिर, लेट ताहिर एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब है आने दीजिए, आने को बोलते हैं कम एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है मेरे साथ। लेट ताहिर कम विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तलबा को नमाज पढ़ने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद या तो नाउन आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इस जुमले में नाउन है तलबा, तो इसके बाद हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स। लेट द स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। वर्ब इसमें है पढ़ने दें। अब इसमें पढ़ने के लिए यूज़ होगा ऑफ़र, क्योंकि नमाज अदा की जाती है तो नमाज अदा करने के लिए यूज़ होता है ऑफ़र। सो आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नमाज। लेट द स्टूडेंट्स ऑफर सलाह। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को इमामे बांधने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर लेट वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद या तो नाउन आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अब इसमें नाउन है बच्चे, लेट द चिल्ड्रन एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब बांधने दें, काम इसमें हो रहा है बांधने का, तो बांधने को बोलते हैं रैप। लेट द चिल्ड्रन रैप एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है इमामे। इमामे को बोलते हैं टर्बन। लेट द चिल्ड्रन रैप टर्बन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें अपनी खुशी का इजहार करने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट
एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उन्हें, तो उन्हें के लिए यूज़ करते हैं देम, लेट देम। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब इसमें है इजहार करना, इजहार करने को कहते हैं एक्सप्रेस। एंड आफ्टर वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है अपनी खुशी, अपनी खुशी को कहते हैं देयर हैप्पीनेस। लेट देम एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन स्पेशल इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब स्पेशल इम्पेरेटिव में हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, बच्चों को हाल में चीखने चिल्लाने ना दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर लेट वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, जो भी सेंटेंस में होगा। अब यहाँ पर है बच्चे, तो बच्चे नाउन होते हैं। लेट द चिल्ड्रन एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नॉट एंड आफ्टर नॉट वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब इसमें है चीखने चिल्लाने ना दें। इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो चीखने चिल्लाने को, तो चीखने चिल्लाने को बोलते हैं येल एंड क्राई। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है हाल में, इन द हॉल। लेट द चिल्ड्रन नॉट येल एंड क्राई इन द हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कों को जमात में बहस ना करने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले इसमें लेट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद या तो नाउन आएगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसमें नाउन यूज़ किया गया है लड़कों को, लेट द बॉयज़। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट। इसके बाद हम नोट लिखेंगे एंड आफ्टर नोट वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब है बहस करना। इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो है बहस करना, तो बहस करने को कहते हैं आर्ग्यू। लेट द बॉयज नॉट आर्ग्यू एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है जमात में, इन द क्लास। लेट द बॉयज नॉट आर्ग्यू इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें तनकीद ना करने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले इसमें हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद या तो नाउन आएगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है उन्हें, तो उन्हें को बोलते हैं देम। लेट देम एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नॉट। इसके बाद नॉट लिखा जाएगा एंड आफ्टर नॉट वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो है तनकीद करना, तो तनकीद करने को बोलते हैं क्रिटिसाइज। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो द सेंटेंस विल बी एंड हियर। तो सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे मेहमान को वहाँ अजनबियत का एहसास ना होने देना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। इसमें नाउन यूज़ किया गया है मेहमान को, लेट माई गेस्ट, मेरे मेहमान को। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नॉट। इसके बाद नोट आएगा एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब है अजनबियत का एहसास होना, तो अजनबियत के एहसास होने को बोलते हैं एलिनेट। लेट माई गेस्ट नोट एलिनेट एंड आफ्टर वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट है वहाँ, लेट माई गेस्ट नोट एलिनेट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को गिबत ना करने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट। सबसे पहले इसमें हम लेट लिखेंगे। आफ्टर लेट वी विल राइट नाउन और
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके बाद यहाँ तो नाउन आएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें नाउन यूज़ किया गया है बच्चों को, लेट द चिल्ड्रन, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट नोट, इसके बाद नोट लिखेंगे, एंड आफ्टर नोट वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब इसमें है ग़ीबत करना, इसमें जिस काम से मना किया जा रहा है वो है ग़ीबत, तो ग़ीबत करने को कहते हैं backbite. Let the children not backbite, and after this we will write object. There is no any object in this sentence. इस sentence में कोई भी object नहीं है, so the sentence will be end here. Sentence यहीं पर end हो जाएगा। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।